के शुभ अवसर पर व्यास पूजा के नाम से भी प्रसिद्ध है गुरु तत्व, और ये शिक्षा धर्म के आस्था और सबके गुरु के धरती पर जितने भी संत गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो बच्चे के प्रथम गुरु माँ होती है, वहीं युवा अवस्था में उसके शिक्षक गुरु होते हैं, जो समाज में कुछ अच्छा करने के साथ साथ विद्या का ज्ञान देते हैं। मगर हमारे जीवन में एक ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें अध्यात्म का ज्ञान के साथ जीवन में हो रही कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति के साथ मुसीबतों से छुटकारा पाने का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे में बात की जाए तो खगोल के नेवरा कॉलोनी स्थित बाबा योगेश्वर नाथ शिव मंदिर में रहने वाले गुरुजन की तो यहाँ महत्व ही कुछ अलग है। इस मंदिर में गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी गई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त अपने गुरु शत्रुघ्न दास जी महाराज को नए वस्त्र भेंट करते हुए मिठाई और फल खिलाकर उनकी आरती उतारी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पहुंचने वाले भक्तों एवं साधुओं के लिए मंदिर के भंडारे का भी आयोजन किया गया था। सबसे अधिक उम्र के गुरु शत्रुघ्न दास जी महाराज के बारे में भक्तों का कहना था कि बाबा भगवान शिव के प्रिय भक्त हैं और आज तक इनका कोई भी आशीर्वाद खाली नहीं गया। गुरु शत्रुघ्न दास जी महाराज अपने अनेक भक्तों को जटिल से जटिल बीमारी से निजात दिलाया है। कहा जाता है कि इनके दर्शन मात्र से भक्तों पर आई मुसीबत का समाधान हो जाता है। गुरु पूर्णिमा का महात्म्य आज से नहीं अनादिकाल से चल रहा है, और इस धरती पर जितने भी संत महात्मा ऋषि मुनि और भगवान श्री कृष्ण और राम जी भी आए हैं, तो वो अपने जीवन में एक गुरु को जो है बनाए थे, उनके सबके गुरु थे। तो इस ख्याल से हर प्राणी को आगे का जीवन के रास्ता को स्वच्छ और विचारशील बनाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, जिनके बताने पर, जिनके निर्देश पर मनुष्य अपने जीवन को सफल बना देता है। इस कारण से गुरु का महत्व सब जगह शास्त्र में, वेदों में कहा गया है। ये गुरु पूजा को श्री व्यास जी के व्यास पूजन के नाम से भी लोग जानते हैं, क्योंकि जितने भी हम लोग ग्रंथ और वेद पुराण पढ़ते हैं, ये व्यास जी ने ही लिखी है, और उन्हीं के कथनानुसार तो सारे संसार और दुनिया को संदेश दिया जाता है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु के नाम से अपने विचार में, रहन सहन में, इस सब में सुधार करें, बिगड़ी हुई बात को, बुराइयों को दूर करते हुए और अच्छे मार्ग पर आने का सब कोई कोशिश करे। यह गुरु की तरफ से आशीर्वाद है। वहीं इस मंदिर में रहने वाले गुरु वीरेंद्र शास्त्री के बारे में भक्तों का कहना था कि यह दिव्यदर्शी हैं। अपने भक्तों पर आई मुसीबत को वह पहले ही महसूस कर लेते हैं और उन भक्तों को मुसीबत का समाधान बताते हुए राह दिखलाते हैं। वैसे अगर बात की जाए तो गुरु विजय बाबा की वे गुरु वीरेंद्र शास्त्री के पुत्र के साथ एक अच्छे ज्योतिषाचार्य एवं मार्गदर्शी भी हैं। व्यास पूजा के नाम से भी प्रसिद्ध है, और हर व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है कि गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। अंधकार से जो प्रकाश में लावे उसको गुरु कहते हैं। और ये शिक्षा, माता पिता भी हमारे गुरु हैं। स्कूल में जाते हैं वहाँ भी गुरु हैं, कॉलेज में जाते हैं वहाँ भी गुरु हैं, और कर्मकांड को जो बताते हैं वो भी गुरु हैं। धर्म
धर्म के आस्था को देते हुए मार्गदर्शन देते हैं वो भी गुरु। तो इसलिए इनको गुरु की महत्ता तो दी ही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। अखंड मंडलाकारम, पूरे संसार की बात जो देते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम जेन चराचरम जत पदम दर्शितम जेन तस्मै श्री गुरु। गुरु का अर्थ तो बहुत ही बड़ा है। हम छोटा मुंह से बड़ी बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये जानते हैं कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। इसलिए ज्ञान का भंडार तो गुरु ही है। और भगवान शंकर के स्थान पर आज बहुतों वर्षों से, गिनती तो नहीं बता सकते, लेकिन लगभग 50 वर्ष के आसपास से गुरु पूर्णिमा का महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, जिसमें तत्वाधान में भंडारा आदि भी करते हैं। लोग बाहर से दूर दूर से लोग आते हैं और गुरु की पूजा करते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और अपने घर जाते हैं। जय श्री राम। गुरु विजय बाबा के बारे में भक्तों ने बतलाया कि जैसे इनके आशीर्वाद में शिव का वास हो। विजय बाबा शिव के परम भक्त हैं। इन्होंने ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान को उस समय आशीर्वाद दिया था जब वह मुसीबत से घिरे थे। बाबा योगेश्वर नाथ के आशीर्वाद एवं गुरु विजय बाबा के मार्गदर्शन से ही आज वह पूरे भारत में अपनी पार्टी को बुलंदी पर पहुंचाने के साथ केंद्रीय मंत्री बने हैं। चिराग पासवान का भी कहना है कि खगौल के योगेश्वर नाथ शिव मंदिर के भगवान शिव के आशीर्वाद से ही एवं गुरु विजय बाबा के मार्गदर्शन से ही बुलंदी को छू रहे हैं। अगर आप इस मंदिर एवं गुरु की महिमा के बारे में जानना चाहते हैं तो स्वयं आकर अनुभव करें। हर हर महादेव। आज इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बाबा योगेश्वर नाथ धाम शिव मंदिर नेवरा कॉलोनी में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जितने भी भक्त हैं वो आकर के और गुरुजनों से चरण वंदन किए, गुरु का वंदन किए। क्योंकि ये जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है वो महापर्व होता है। श्री वेद व्यास जी का ये जन्म उत्सव होता है और व्यास जी ने वेद से लेकर के जितने हमारे शास्त्र हैं लगभग सभी का उन्होंने ही लिखा है। तो इस उत्सव को जितने भी गुरु स्थल हैं वहाँ मनाए जाते हैं, हमारे यहाँ भी मनाए गए हैं। इसके साथ ही भंडारे का आयोजन किया गया है। तो इस गुरु पूर्णिमा का वर्णन इस प्रकार है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। मतलब इन तीनों का समतुल्य गुरु को माना गया है। तो गुरु पूर्णिमा का वर्णन जीवन में हर किसी को गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए और इस धर्म गुरु को हर किसी को बनाना चाहिए। उसके लिए आज वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिन होता है। हर हर महादेव।